पहली बार जब उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया तो डिपनिकी घबराकर हाथ में पेंसिल लेकर खेलने लगी। गुलाब गर्म थी इसलिए उसने अपनी शर्ट उतार दी। डिपनिकी ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। रोज लिखने में तल्लीन थी। अचानक पेन की स्याही खत्म हो गई। वो उसके सामने आई, एक पेन लिया और उसे पेंसिल शार्पनर में भर दिया। उन्होंने सिर्फ आधे मिनट में अपनी कलम को धार दे दी। डिपनिकी का मूड धीरे धीरे नियंत्रण खोता गया। पेन की धार तेज होने का इंतजार करते हुए रोज ने पेन की नोक पर धीरे से फूंक मारी और वापस सोफे पर बैठ गई। कल आपके नतीजे कैसे रहे? ऐसा लगता है कि यह पूछना सुविधाजनक है, लेकिन वास्तव में एक योजना है। आप जो देख रहे हैं वो है बाल लहराना, चुलबुली निगाहें और थोड़ा हिलते हुए पैर। करतबों की एक श्रृंखला ने डिपनिकी को लगभग 3 सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। अच्छा, डिपनिकी का हाथ बार बार हिलता था। रोज ने नई नई तरकीबें अपनाना जारी रखा जिससे वह स्थिर हो गया। क्या आपको लगता है कि यह एक बिगड़ैल लड़की की एक उत्कृष्ट छात्र के साथ फ्लर्ट करने की कहानी है? गलत। ये लड़की हाथियों को मारने के बारे में सोच रही है। वो मूलतः एक अच्छी छात्रा थी। उसका नाम हॉनर रोज है। सपने में वो हार्वर्ड भी जाना चाहती थी, लेकिन उसे अन्य विद्वानों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अकेले उपलब्धि पर्याप्त नहीं है, हमें हर किसी की मदद की जरूरत है। रोज को पता था कि हार्वर्ड का एक शिक्षण सहायक उसकी मदद कर सकता है, इसलिए हमेशा उसे बात करने के लिए खोजे। उन्होंने अपना नामांकन प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों तक प्रयास किया। उसने सोचा कि वो जीत गई है, लेकिन उसके स्नातक वर्ष में उसके प्रशिक्षक ने उसे कुछ बुरी खबर सुनाई। आप मेरी 4 पसंदों में से एक हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं चौथे स्थान पर हूँ? यह सही है क्या? बस चौथे स्थान पर हैं? रोज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल के अंदर ऐसा लग रहा था मानो हजारों घोड़ों ने उसे रौंद दिया हो। उसने प्रतिबद्ध नहीं किया। यदि उनके सामने 3 प्रतिद्वंद्वी हैं, तो उन्हें पढ़ाई से विचलित करना ठीक है। उस समय उसे प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं थी और उसे चुना जाएगा। पहला प्रतिद्वंद्वी डिपनिकी है, जो रोज से अधिक चालाक है। रोज की योजना सरल थी। डिपनिकी को अपने प्यार में डालने के लिए एक ब्यूटी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। कोई भी डिपनिकी का टेबल मेट नहीं बनना चाहता। रोज ने उसके बगल में बैठने की पहल की। डिपनिकी की डायरी में झांके और जाने की डिपनिकी एक प्रशंसक, रहस्यवादी डॉक्टर है। जैसे ही उसने स्कूल खत्म किया, उसने तुरंत खोज अनुभाग देखा। दूसरे पीरियड में रोज ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। ध्यान से, बिल्कुल एक रोती हुई परी की तरह। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। ये डॉक्टर मिस्टिक के अंदर एक वाक्य है। मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि आप डॉक्टर ऑफ मिस्टिकिज्म पढ़ेंगे। एक बार संपर्क करने पर रोज एक कमजोर छात्रा होने का नाटक करती है और डिपनिकी को उसे पढ़ाने के लिए अपने घर आमंत्रित करती है। अत्यंत परिष्कृत सौंदर्य योजना हुई। डिपनिकी उस पर मुग्ध होकर एक लड़का बन जाता है। जब वो कक्षा में था तो उसने अपनी नजरें हटाए बिना उसे भावपूर्ण दृष्टि से देखा। प्रयोग करते समय उनका ध्यान भी भटकने लगा, जिससे त्रुटियां होने लगीं। कुछ ही समय बाद उनका प्रदर्शन वास्तव में गिर गया। रोज ने अपने पहले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत हासिल की। उसने शेष 2 विरोधियों की ओर अपनी नजरें घुमा लीं। बात सिर्फ इतनी है कि वह भूल गई थी कि डिपनिकी उससे ज्यादा चालाक है, तो वो इतनी आसानी से चारा कैसे ले सकता है। यह वो दृश्य है जहां मेंटिस सिकास को पकड़ते हैं। रोज को अपने तिरस्कार की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हॉनर रोज नाम की एक लड़की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने की इच्छा रखती है, लेकिन उनके सामने 3 प्रतिस्पर्धी और थे। रोज उन्हें एक एक करके नीचे उतारना चाहता था। इन तीनों लोगों की कमजोरियों का पता लगाएं और आप एक लाभदायक मछुआरे बन जाएंगे। अब डिपनिकी उसके जाल में फंस गई है। अगला स्कूल का पुरुष देवता जैक्सन है। रोज को पता था कि जैक्सन में एक कमजोरी है। जैक्सन को जो व्यक्ति वास्तव में पसंद है वो उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि कॉमेडी क्लब का अध्यक्ष है। उसने सोचा कि अन्य लोगों को ये रहस्य नहीं पता होगा, लेकिन इसकी खोज रोज ने बहुत पहले ही कर ली थी। वो चाहती है कि वो भविष्य में खुद को सफल बनाए। रोज ने जैक्सन को एक कॉमेडी क्लब में शामिल होने की सलाह दी। मैंने यह सही नहीं कहा। मैंने पहले कभी अभिनय नहीं किया है। चिंता मत करो, हम आपकी सहायता करेंगे। रोज के प्रोत्साहन की बदौलत जैक्सन अगले दिन बहादुरी से क्लब गया। जैसा कि अपेक्षित था, हॉल तुरंत सहमत हो गया। जैक्सन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी कहा, लेकिन जैक्सन ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी स्क्रिप्ट में उन्हें फीमेल लीड को किस करना होगा। उसे डर था कि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। इस समय रोज फिर से एक सहायक के रूप में प्रकट हुई। यदि जैक्सन को अपनी प्रेमिका के ईर्ष्यालु होने का डर है, तो राष्ट्रपति को नायिका होने का दिखावा न करने दें। हाँ, इस तरह वास्तव में कोई खामी नहीं बचेगी।
राष्ट्रपति को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। इससे सचमुच मेरी दुविधा हल हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड भी हम पर शक नहीं करेगी। सही, यह सही है। तब से जैक्सन और राष्ट्रपति बहुत कठिन अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कक्षा भी छोड़ दी है। रोज ने भी उसी समय अपनी योजना पूरी कर ली। फिलहाल एक ही प्रतिद्वंदी बचा है। वो संचार चिंता सिंड्रोम वाली लड़की क्रिस्टीन है। रोज को पता चला कि क्रिस्टीन को लिखना पसंद है। बात बस इतनी है कि क्रिस्टीन ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरों से पुष्टि की कमी इसकी विशेषता है। रोज ने व्यक्तिगत रूप से क्रिस्टीन से मुलाकात की और उसकी पटकथा लेखन प्रतिभा की प्रशंसा की। पहले तो उसे कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन रोज फिर मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी हथेली में था। ये पटकथा ब्रिटिश शाही परिवार की एक समय की गौरवशाली रानी मारी के बारे में है और उसने प्यार और युद्ध के बीच चुनाव कैसे किया। ये पता चला कि क्रिस्टीन से संपर्क करने के लिए रोज ने वो स्क्रिप्ट याद कर ली जो उसने बहुत पहले लिखी थी। आप अकेले हैं जिसने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, रोज ने कहना जारी रखा। इसी दिलचस्प स्क्रिप्ट को जांचने के लिए ड्रामा क्लब को दिया जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। रोज को भरोसा है कि उसने जीत हासिल कर ली है। वो ड्रामा क्लब के शिक्षक को ढूंढने गई। क्रिस्टीन की स्क्रिप्ट की सक्रिय रूप से अनुशंसा करने के लिए एक ट्रिक का उपयोग करें। उसे स्कूल में प्रशंसा नहीं मिलती। दूसरों द्वारा अस्वीकार किए जाने की भावना बहुत अकेली होगी। शिक्षक ने अंततः क्रिस्टीन की स्क्रिप्ट का उपयोग किया। क्रिस्टीन बेहद खुश थी। पहली बार उनकी कोशिशें रंग लाईं। क्रिस्टीन ने पोशाकें और प्रॉप्स स्वयं डिजाइन किए और कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन आपसे संपर्क एवं बातचीत करें। निस्संदेह इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी उपलब्धियां नाटकीय रूप से गिर गयीं। शिक्षण सहायक भी उनसे अकेले में बात करने के लिए मिलने आए। हालांकि इस कार्रवाई ने रोज के दिल पर आघात किया, लेकिन क्रिस्टीन को इतना उदास देखकर उसे थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। मुझे बहुत खेद है क्रिस्टीन, मुझे लगता है कि यह मेरी गलती है। क्या चल रहा है? तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन कुछ भी हो, रोज की योजना सफल रही। फिलहाल उनके सामने जो 3 प्रतिद्वंद्वी हैं, वे सभी अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर चुके हैं। रोज एक बार फिर शिक्षण सहायक को ढूंढने आई और कहा कि वो हार्वर्ड जाना चाहती है। इस समय शिक्षण सहायक मेज पर बैठ गया और कुछ बेहद अजीब बात कही। बस गुलाब, मुझे लगता है आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम दोनों के बीच उम्र के अंतर के बारे में चिंता मत करो। शिक्षण सहायक, क्या आप कुछ कह रहे हैं? यह अब कोई संकेत नहीं है। गुलाब बिना पीछे देखे तुरंत चला गया। अगर उसे पहले ही पता चल जाता कि पिछले दरवाजे से जाने की कीमत उसके शरीर को बेचने के बराबर है, तो वो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाती। कहा जाता है कि मजदूर हमेशा शिकार बनकर सामने आते हैं। डिप्निकी एक उत्कृष्ट छात्र है। उसे तब पता चला जब उसे हार्वर्ड के लिए सिफारिश मिली, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि नामांकितों की सूची में कुल 4 लोग हैं, लेकिन नामांकित व्यक्ति केवल एक है। जब डिप्निकी परेशान थी तो उम्मीदवारों में से एक रोज ने उसे ढूंढने की पहल की। उसने देखा कि उसकी उपलब्धि ए थी, लेकिन फिर भी वो उसके पास आया और उससे पूछा। उसने उसे अपने घर भी आमंत्रित किया। क्या यह अगली सुंदरता नहीं है? ये बहुत परिष्कृत है। डिप्निकी के दिमाग में एक विचार आया, काश अगले कदम से रोज को उससे प्यार हो जाता। लेकिन आप दूसरों को छुआ हुआ कैसे महसूस करा सकते हैं? डिप्निकी को पता था कि रोज को कमजोर लोगों के साथ नर्म करना आसान है। एक दिन जब वो घर लौटा तो जानबूझकर एक पुराने घर में घुस गया। रोज एक उत्कृष्ट छात्र को ऐसे परिवार में रहते हुए देखती है। निस्संदेह उसके हृदय में दया थी। डिप्निकी की भविष्यवाणी से परे नहीं, ऐसा लग रहा था कि रोज एक अलग व्यक्ति में बदल गई है। कपड़े करीने से पहने गए और बातचीत नर्म हो गई। जैसे ही उनकी नजरें मिली, आग लग गई। वह जानता था कि रोज जाल में फंस गई है, लेकिन झूठ एक दिन उजागर हो जाएगा। आज वो फिर डिप्निकी को ढूंढने गई और सहयोग से पता चला कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं। क्या डिप्निकी घर पर है? वो मेरी माँ की जगह पर है। पालन पोषण गृह के निर्देशों का पालन करते हुए वो एक हवेली में पहुँची। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति डिप्निकी था। डिप्निकी ने ये देखा और बस हाथ घुमा दिया। तो आप मूल रूप से किताबी कीड़ा नहीं थे? मैं वास्तव में एक बेवकूफ हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं हार्वर्ड जाना चाहता हूँ। डिप्निकी सचमुच बहुत बुरा है। गुलाब को बहुत दुख हुआ। कोशिश करें कि आंसुओं को गिरने न दें। घर लौटने के बाद उनकी आत्मा काफी टूट गई थी।
इसी समय गेट के बाहर एक कार रुकी। बस से उतरने वाले लोगों में क्रिस्टीन, जैक्सन और राष्ट्रपति शामिल थे। पता चला कि आज ही वो दिन था जब मंडली ने आधिकारिक प्रदर्शन किया था। रोज को अभी भी कुछ समझ नहीं आया और वे उसे कार में खींच ले गए। शो आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। राष्ट्रपति मुख्य महिला भूमिका निभाती हैं। मंच पर बेहद लचीले जैक्सन जैसे लोग बेहद डूबकर प्रदर्शन करते हैं। वहाँ क्रिस्टीन भी थी, जो डरपोक हुआ करती थी लेकिन अब टीम की निदेशक और कमांडर है। रोज ने ये सब देखा और चुपके से उसे बहुत अच्छा लगा। प्रदर्शन खत्म होने के बाद सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। बुचो ने रोज की ओर देखा। क्रिस्टीन ने भी उत्साह से उसे गले लगा लिया। इसी समय जैक्सन आए। क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि अभिनय मेरे जीवन की सबसे अच्छी चीज है। सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि नाटक क्लब के लोग भी। इससे अंततः मुझे एक बार खुद जैसा बनने का मौका मिलता है। रोज को अब समझ आया कि क्रिस्टीन की शुरुआती आलिंगन का क्या मतलब था। उन्होंने क्रिस्टीन और जैक्सन को क्लब में आने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई में लापरवाही बरतने देना चाहते हैं। लेकिन किसने सोचा होगा कि इससे उन्हें जीवन में दिशा खोजने में मदद मिलेगी। रोज अपने स्वार्थ के कारण शर्मिंदा थी। पिछली बार वो शिक्षण सहायक की तलाश में गई थी और डिप्निकी वहाँ मौजूद थी। जाहिर तौर पर वो चापलूसी करने आई थी, लेकिन रोज ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग खोली। शिक्षण सहायक, क्या आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम एक साथ नहीं सो सकते। शिक्षण सहायक तुरंत घबरा गया। उन्होंने कहा कि वो अब डिप्निकी को नामांकित नहीं करेंगे और तुरंत इसे बदलकर रोज को नामांकित कर दिया। लेकिन इस बार रोज ने मना कर दिया। हावर्ड क्रिस्टीन के लिए अधिक उपयुक्त है, तो मुझे आशा है कि आप क्रिस्टीन के लिए नामांकन जमा करेंगे। ठीक है, अलविदा डिप्निकी। ये फिल्म का अंत है। हालांकि रोज को नामांकन फॉर्म नहीं मिला, लेकिन उसे सच्चे दोस्त मिल गए। हावर्ड में प्रवेश पाने के लिए रोज ने उन्हें खत्म करने का हर तरीका सोचा। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने उसे समझाया और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढा और खुश हो गई।